नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सभा था। इसी पर बात करेंगे कि मोदी जी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की सुबह लगभग 10 बजे रायपुर पहुंच चुके थे। उन्होंने यहां साइंस कॉलेज ग्राउंड से 7,600 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री के साथ मंच पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है। ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए है, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है। भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहाँ रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहाँ के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरकारी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पीएम मोदी प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित सभा स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी माता बमलेश्वरी, माता दंतेश्वरी, माता महामाया के पावन वासियों को जय जोहार करके संबोधित किया। इसके बाद श्री मोदी ने जनसभा में शामिल होने आ रही बस हादसे में जान गंवाने वाले कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में भाजपा की प्रमुख भूमिका रही। भाजपा यहां के लोगों की जरूरतों को जानती है। उन्होंने कहा कि आज 7,500 करोड़ की सौगात दी गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश को लूटने की ठान ली है। गंगा जल की कसम खाकर झूठे वादे किए। आज घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त चली जाती है। कांग्रेस ने अपने घोषणा में 36 वादों में शराबबंदी का वादा किया था। अब 5 साल होने को है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में करोड़ों का शराब घोटाला किया है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के लिए एटीएम बना हुआ है। न जाने कैसे कैसे यहाँ घोटाले हुए हैं। मोदी ने यह भी कहा कि 2.5 साल मुख्यमंत्री वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई विभाग नहीं, कोई काम नहीं जो संदेह के घेरे से बाहर हो। कोल स्कैम, रेल माफिया, शराब घोटाला, न जाने कैसे कैसे घोटाले हुए। सूबे के मुखिया से लेकर तमाम मंत्री और अधिकारियों पर घोटाले के आरोप हैं। छत्तीसगढ़ आज कांग्रेस का करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुका है। प्रदेश में ये आवाज गूंज रही है कि कांग्रेस की सरकार बदल दो। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के कोर में करप्शन है। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। साथियों, आरोप ये है कि ये जो कमीशन के पैसे उगाए जाते थे, ये कांग्रेस पार्टी के खाते में गए हैं। इसलिए भली भांति की चर्चाएं यहां हो रही है। अब कहने वाले कहते हैं कि शराब घोटाले के पैसे की इसी मारामारी में यहां 2.5 साल मुख्यमंत्री पद वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। अब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार बीते 3-4 वर्षों में जो चुनाव देश में हुए उसमें कांग्रेस
अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्यों जिम्मेदारी देता था और घोटाले घपले के आरोप सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं है। यहां ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो संदेह के घेरे से बाहर है। कोल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, न जाने कैसे कैसे माफिया यहां फल फूल रहे हैं। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के अभियान, जल जीवन मिशन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। यहां सूबे के मुखिया से लेकर तमाम मंत्रियों और अधिकारियों तक पता नहीं कौन कितने लोग हैं जिन पर घोटाले के गंभीर से गंभीर आरोप लगते रहे। आज छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। इसलिए ही आज छत्तीसगढ़ से चारों तरफ, हर कोने से, हर जुबान से एक ही आवाज उठ रही है, एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एक ही आवाज गूंज रही है, बदलवो बदलवो। ये दारी कांग्रेस के सरकार ल बदलवो। साथियों, छत्तीसगढ़ में बीते 4 साल में जो कुछ हुआ, इससे फिर सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि देश ने यही दायित्व मुझे दिया है। और इसलिए जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है, तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं।
और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है, वो देश का दिया हुआ है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने जनसभा में कहा कि भाजपा गरीब की चिंता करने वाली, गरीब का कल्याण करने वाली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस गरीब की सबसे बड़ी दुश्मन बनी है। भाजपा सरकार दिल्ली से जो योजनाएं चलाती है उसे प्रदेश की कांग्रेस सरकार अड़ंगा डाल देती है। पीएम आवास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 12 लाख घर बनाने की तैयारी की थी। जब यहाँ भाजपा सरकार रही तब तक गरीबों को मकान भी मिलते रहे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, घर बनाने की रफ्तार पर रोक लग गई। भाजपा की सरकार बनेगी तो गरीबों को घर देने का काम किया जाएगा। जिन गरीबों के घर नहीं बने उनके घर बनाने की गारंटी मोदी देता है। वहीं धान खरीदी को लेकर जो कांग्रेस सरकार खेल खेल रही है, यहाँ की सरकार किसानों को गुमराह करने में जुटी हुई है। इस तरह से कांग्रेस पर मोदी ने जमकर तंज कसा है। भाई और बहनों, 2 साल बाद छत्तीसगढ़ के निर्माण के 25 साल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ युवा ऊर्जा से भरा हुआ है और कहते भी हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। साथियों, अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट करके बर्बाद कर देगा। साथियों, गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। साथियों, कांग्रेस के झूठ, इनके फरेब की पोल खोलने के लिए इनके एक वादे की याद में आपको जरूर दिलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, बेटियां इस बात को जरा गौर से सुने। तब छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। कहा यह भी था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है
कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है और इसकी पूरी जानकारी अखबारों में भरी पड़ी है। यानी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ से धोखा किया। साथियों, कांग्रेस ने जनजातीय समाज को हमेशा वोट बैंक के रूप में उपयोग किया है। कांग्रेस ने जनजातीय समाज को हमेशा साधन और सुविधाओं से वंचित रखा है। छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी समाज के अनेक समुदाय अपने अधिकारों से वंचित थे। भाजपा सरकार ने ही उन्हें जनजातियों की सूची में शामिल कर उनका अधिकार दिलवाया है। ये भाजपा सरकार है जिसने अलग आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया था। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी बच्चों के लिए सैकड़ों नए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी किसानों के लिए हजारों वनधन केंद्र खोले हैं। साथियों, ऐसे जिले जहां जाना मुश्किल है उन्हें दुर्गम बताकर, पिछड़ा बताकर कांग्रेस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाती है। यहां छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कितने ही जिले हैं। भाजपा सरकार ने ऐसे जिलों के विकास को अपनी प्राथमिकता में रखा है। हमने इन्हें आकांक्षी जिला, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। आज इन जिलों में विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। बीजापुर हो, सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, सभी आकांक्षी जिले विकास के पैरामीटर्स में अच्छा काम कर सके, इसके लिए भारत सरकार भरपूर मदद कर रही है। भाइयों और बहनों, अभी कुछ दिन पहले ही सिकल सेल एनीमिया को लेकर एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत देश को सिकल सेल बीमारी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बीमारी सबसे अधिक हमारे जनजातीय समुदाय को प्रभावित करती रही है, लेकिन कांग्रेस को कभी आदिवासी समाज की समस्या की याद नहीं आई। अब जाकर इसमें आदिवासी समाज को मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत हुई है। अब सिकल सेल एनीमिया के मरीजों के लिए ब्लड बैंक खोले जा रहे हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा बढ़ाई जा रही है। हम देश भर में इसकी स्क्रीनिंग की सुविधा बढ़ा रहे हैं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी इसे फैलने से रोका जा सके। और इस प्रकार मोदी का कार्यक्रम समाप्त होता है और सभा में लाखों की भीड़ में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए थे। बारिश के चलते हुए भी, इतनी बारिश होने के बाद भी सभा स्थल पर कदम रखने के लिए जगह नहीं था। वहीं कहीं कहीं पर व्यवस्थाओं में भी कमी देखी गई। आगे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।